Hello बच्चों, let's see this question है a thin metal disc of a radius r floats on water surface and bends the surface downwards along the perimeter making an angle theta with vertical edge of the disc. If the disc displaces a weight of water W and surface tension of water is T, then the weight of the metal disc is। तो बच्चों यहाँ पे थिन मेटल डिस्क है ना, मेटल डिस्क है आपकी इस तरीके से, क्या है जैसे आर रेडियस की। बच्चों क्या है इसकी रेडियस, आर रेडियस की, वाटर के सरफेस के ऊपर है। हम ऐसे सपोज करते हैं दिस इज द सरफेस ऑफ वाटर, है ना। तो इस तरह से वाटर की सरफेस से बच्चों रखी हुई है। इट बेंड्स द सरफेस डाउनवर्ड अलोंग द पेरीमीटर मेकिंग एन एंगल थीटा। तो डाउनवर्ड जा रही है बच्चों, और एंगल कितना बना रही है यहाँ से, ये एंगल बना रही है यहाँ से, मतलब मान के चलो दिस इज थीटा। ठीक है। इफ द डिस्क प्लेसेस द वेट ऑफ वाटर W एंड सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज T, देन द वेट ऑफ द मेटल। तो वेट निकालना है बच्चों हमारे पास टोटल। तो ये हो जाएगा हमारे पास वेट ऑफ मेटल डिस्क। तो बच्चों जो इस पे टोटल वेट जो लगेगा, इस पे लगेगा टोटल अपवर्ड फोर्स, है ना। तो टोटल अपवर्ड फोर्स, तो अप थ्रस्ट ऊपर की तरफ, तो हो जाएगा दिस इज टोटल अपवर्ड फोर्स। क्योंकि बच्चों यहाँ पे फोर्स के कारण मतलब नीचे से ऊपर की तरफ एक फोर्स लगेगा, तो ये होगा हमारे पास अप थ्रस्ट। ये हो जाएगा अप थ्रस्ट प्लस फोर्स ड्यू टू टेंशन, फोर्स ड्यू टू टेंशन के थ्रू भी एक फोर्स क्रिएट होगा यहाँ पे। तो अप थ्रस्ट तो लगेगा ही लगेगा, साथ में एक सरफेस टेंशन भी लगेगा। तो अप थ्रस्ट फोर्स जो ऊपर की तरफ लग रहा है ना, तो वो किसके इक्वल होगा, वेट ऑफ वाटर के इक्वल होगा। अप थ्रस्ट फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर, है ना। तो ये होगा W प्लस, और ये हो जाएगा आपका फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। तो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास कितना यहाँ से, ये टेंशन यहाँ से इस तरीके से ये कितना एंगल बनाएगा, दिस इज टी कोस थीटा, और कितने रेडियस का, 2 पाई आर। तो दिस इज टी कोस थीटा इंटू 2 पाई आर, टी कोस थीटा इंटू 2 पाई आर रेडियस का। ठीक है। तो बच्चों ये हमारे पास टी कोस थीटा, ऑप्शन कौन सा है, 2 पाई टी कोस थीटा आर प्लस W। तो ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट। बेस्ट ऑफ लक।